जय जीवतानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। सूर्य अब धनिष्ठा नक्षत्र से निकलकर शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। याद रहे कि सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर गए थे 12 फरवरी 2022 को और अब 19 फरवरी 2022 को सूर्य शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इससे पहले ये मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में थे। अब ये राहु के नक्षत्र शतभिषा में शाम 5:57 19 फरवरी को प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर ये रहेंगे 4 मार्च तक और 4 मार्च को ये पूर्वा भाद्रपदा गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो सबसे पहले चर्चा आरंभ होने से पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अपने आप में एक बड़ी घटना है सूर्य का राहु के नक्षत्र में जाना। सूर्य अपने आप में आत्मा का प्रकाश, आत्मा का द्योतक, आपके अंदर का अभिमान, स्वाभिमान, आपकी नौकरी, आपका ओहदा, आपके अंदर के विचार, आपके अंदर की जितनी भी उत्साह और काम करने की शक्ति है और आपके पिता, इन सब का कारक होता है। सूर्य रोशनी का तेज पुंज है। ये जब तक पॉजिटिव नक्षत्रों में रहता है तब तक इंसान को पॉजिटिविटी का एहसास, अंदर से उजागरपना, अंदर से एक प्रकार की खुशी महसूस होती रहती है। और जैसे ही ये अपने विरोधी ग्रहों के नक्षत्रों में विराजमान होता है, जैसे कि शतभिषा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र के विषय में कहा गया है, इसका नाम जो है शतभिषा मतलब 100 तारों का पुंज। शत मतलब 100, शतभिषा मतलब 100 तारों का पुंज, ये है शतभिषा। और इसका बहुत ज़्यादा बल है इसको, क्योंकि ये 100 तारों का पुंज है। और इसके साथ ऐसा भी कहा गया है कि जब शतभिषा में कोई घटनाएं होती हैं तो ऐसी घटना 100 बार होती है, लेकिन ये मैंने आजमा के देखा है, ऐसा हुआ नहीं है मेरे साथ, सुना है मैंने। लेकिन ये नक्षत्र बिलोंग करता है राहु को और राहु अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रह है। इस पर शनि का भी प्रभाव रहता है नक्षत्र पर, क्योंकि ये शनि की राशि कुंभ राशि में स्थित होता है शतभिषा नक्षत्र। तो अब हम जानते हैं कि सूर्य शतभिषा नक्षत्र में आ गए। पहले तो सूर्य जब तक धनिष्ठा नक्षत्र में थे या बाद में जब ये पूर्वा भाद्रपदा गुरु के नक्षत्र में जाएंगे तब इनका प्रभाव जो है सात्विक और प्रामाणिक और बहुत अच्छा रहेगा, देवता जैसा, देने जैसा। अब ये खुद कंफ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि जैसे राहु के साथ सूर्य ग्रसित हो जाते हैं उसी प्रकार का कुछ आलम हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। सूर्य के अनकंफर्टेबल होने से उसकी राजा वाली स्थिति यहाँ पर नहीं रहेगी। पहले ही शनि के घर में वो प्रवेश कर चुके थे और अब राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको उपाय ही बता दूं तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, शनि लग्न वाले जो हैं मकर और कुंभ राशि वाले, साथ साथ शुक्र की राशियों वाले, मतलब आपको बता दूं जैसे कि वृषभ और तुला राशि, इन राशि वालों को छोड़कर बाकी राशि वाले सूर्य के उपाय कर सकते हैं। और सूर्य के उपाय क्या हैं? गायत्री के जाप करना, सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम के निरंतर जाप करना, सूर्य की रोशनी में बैठ के आप आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ पढ़ सकते हैं या आप सूर्य स्नान कर सकते हैं, अपने पिता के पैर छू सकते हैं। अब आगे बढ़ती हूँ मैं। मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किन किन भावों के दाता हैं सूर्य उनके, जो जाकर बैठ गए कुंभ राशि में। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट भी है जो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि जब से सूर्य कुंभ राशि में आए हैं, सूर्य की जो दृष्टि है ये सीधी पड़ रही है सिंह राशि पर और इस वजह से एकदम से लोगों की आत्माएं बुझी नहीं है, उजागर भी हुई हैं। अंदर से उत्साह प्रोत्साहन बढ़ा है, क्योंकि पिछली बार जब महीना भर सूर्य शनि के साथ रह रहे थे
तो बहुत ज़्यादा बेचैन थे और अब वो वहाँ से गोचर से निकलकर अभी कुंभ राशि में आए हैं। कुंभ राशि में उनका मित्र भी है गुरु, उसके साथ बैठे हैं और उनकी दृष्टि सिंह राशि पर, सप्तम दृष्टि उनकी सिंह राशि पर पड़ती है, जिस वजह से इन दो एस्पेक्ट की वजह से पूरी तरह नेगेटिव असर आने से तो रहा नहीं होगा पूरा नेगेटिव, लेकिन जो आंशिक रूप से सूर्य राहु के नक्षत्र में आने से इफेक्ट होगा, उसके लिए मैंने आपको उपाय बता दिया है। आइए अब जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर सूर्य के शतभिषा नक्षत्र में आने का प्रभाव संक्षेप में। मेष राशि, आपके बच्चों के साथ आपकी अनबन ना होना, उनके व्यसन में पड़ने का आपको खेद ना होना, आप खुद किसी व्यसन में ना पड़ना, किसी गलत व्यक्ति के साथ हाथ जोड़ के पैसे ना कमाना, और साथ साथ आपको बता दूं कि पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद या कोर्ट केसेस वगैरह से बचिए, अपने कागज पत्र संभाल के रखिए। वृषभ राशि, आपके लिए एक अच्छी अवस्था होती अगर सूर्य जो हैं ये किसी और नक्षत्र में होते, क्योंकि घर जायदाद बनने की पूरी संभावनाएं। माता की तबीयत पहले से ठीक है, लेकिन अब इन स्थितियों में थोड़ा सा आपको नरमी नज़र आएगी। माँ की तबीयत का फिर से ध्यान रखना पड़ेगा, घर परिवार संभालना पड़ेगा। कामकाज में कुछ सरकारी दरबारी लोग अगर आपका काम रोकते हैं तो अपने पेपरों को बना के रखिए। अगर आपकी नौकरी नहीं लगती है या किसी ऊंचे ओहदे पर आपकी इंक्रीमेंट नहीं होती है तो बस आपको 14-15 मार्च तक रुकना पड़ेगा, या इतना याद रहे कि 1 तारीख के बाद स्थिति बदलना शुरू हो जाएगी। मिथुन राशि, आपके लिए बनते बनते ऐसे काम जिसमें आपको बहुत उत्साह चढ़ा था, वो उत्साह थोड़ा कम हो सकता है। आपकी आत्मा को उजागर करने के लिए मैंने सूर्य के उपाय बताए हैं, और आपको ये भी करना चाहिए कि आप अपने बड़े भाई बहनों के साथ उलझे ना। उनके मन में अगर आपके लिए कुछ गलत है तो उनसे स्पेस बना के चलें। आपके अगर कोई ऑफर्स जो आपको मिले थे उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा तो मिनिमम 1 तारीख तक रुक जाइए, और आप अगर यात्रा पर निकल रहे थे तो संभल के निकलिए। कर्क राशि, आपके लिए अब देखिए स्थिति कुछ ऐसी है कि तबीयत को संभालना ज़रूरी होगा। स्कल, आँखें, दांत, स्पाइन, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, ये सब हड्डियों की बीमारियां, दांतों की, आँखों की, आपका कोई ब्रेन की बीमारी, इन सब से बचना है। आपको हर प्रकार से मसल्स की बीमारी से बचना है। व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर से कोई कलह क्लेश नहीं करना है, लेकिन धन की आवक फिर भी थोड़ी बहुत होती रहेगी। परिवार का फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। सिंह राशि, विवाहित जीवन में अगर कलह क्लेश होता है तो उसके लिए स्पेस दे दीजिए। व्यावसायिक पार्टनर को भी थोड़ा सा शांति से बात कीजिए। आपकी हिम्मत हौसला तो बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर वो कम होता है तो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही आपको मैंने उपाय बताया हुआ है, वो उपाय कीजिए तो उससे आपकी पब्लिक इमेज भी अच्छी रहेगी। कन्या राशि, आपके लिए अब देखिए कि आपका जो लेन देन, व्यवहार, कर्जा, लोन, इन सब के विषय में आपको बहुत चिंता है। विदेश रिलेटेड काम बनते बनते कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी अड़चनें आती हैं तो थोड़ा सा दिन रुकिए, बाद में हो जाएगा। याद रखिए कि 1 तारीख के बाद स्थिति सुधरने वाली है, तब तक तो शांति रखिए और अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखें। मामा पक्ष से उलझे ना, और अपने व्यवसाय में आप अंधाधुंध कुछ इन्वेस्ट मत करें, लोन्स ना लें। तुला राशि, आपके लिए अभी ऐसी स्थिति है कि आपके बच्चों के साथ आपकी अनबन, विचारों से मतभेद, और खासकर जो पुरुष वर्ग हैं वो अगर पिता हैं बच्चों के तो बच्चों के साथ उनकी अनबन पैसों को लेकर या अध्ययन पढ़ाई को लेकर ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। आपके कोई केसेस हैं या आपके कोई ऐसे विवाद हैं पैतृक संपत्ति से रिलेटेड तो थोड़ा समझ के थोड़ा रुक जाइए। ये स्थिति अब आगे 10 से 12 दिन में बेहतर हो जाएगी। तब तक आप सूर्य के उपाय नहीं कर सकते, आपको उपाय करने हैं, महाकाली की पूजा करनी है या शांत बैठना है। वृश्चिक राशि, आप कर सकते हैं सूर्य के उपाय जिससे आपका कामकाज ठीक हो, आपके पिता की तबीयत ठीक रहे, आपकी माता की भी तबीयत ठीक रहे, घर की व्यवस्थाएं बनी रहें और आपको बेचैनी ना हो। सरकारी दरबारी कामों में अपने कागज पत्तर संभाल के रखिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अभी अगर समय में आपकी नौकरी नहीं लगती तो बेचैन होने की ज़रूरत नहीं, थोड़े दिनों की बात है। जैसे ही सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन होगा आप बेहतर नौकरी पा सकते हैं। धनु राशि, आपके लिए अब यात्राओं पर निकले हैं तो संभल के जाइए
और कुछ काम तो आपके बनेंगे छिटपुट, जो बहुत ज़्यादा बन रहे थे उतने ना सही लेकिन बनेंगे ज़रूर। और आपकी हिम्मत हौसले में थोड़ी कमी आ सकती है, तो आप सूर्य स्नान कर सकते हैं, सूर्य की रोशनी में गायत्री पढ़ सकते हैं और छोटे भाई बहनों के साथ बना के रखिएगा। अनावश्यक यात्रा मत कीजिएगा। मकर राशि, आपके लिए अगर परिवार में कलह क्लेश होता है, धंधे व्यवसाय को लेकर या विवाहित जीवन के कलह क्लेश को लेकर, तो शांत रहिएगा। आपको स्पेस देनी है, समय को टालना है, तबीयत संभालिए। कोई भी प्रकार की आपको आँखों से रिलेटेड भी समस्याएं हैं तो बच के रहिए, अपना चेकअप वगैरह कराइए और अपने परिवार का ध्यान भी रखिए, धन का ध्यान भी रखिए, धन का नाश ना हो। कुंभ राशि, आपके लग्न भाव में बैठे हुए हैं आपके विपरीत स्वभाव के ग्रह सूर्य, और साथ साथ वो पहुंच गए अब राहु के नक्षत्र में, तो आप बली हो गए, वो वीक हो गए, लेकिन वो आपके विवाहित जीवन के स्वामी हैं, तो वो आपको कलह क्लेश ना करवा दे विवाहित जीवन में, ये ध्यान रखिएगा। अपने विवाहित जीवन के पार्टनर की तबीयत का भी ध्यान रखिएगा। कोई शादी वगैरह के योग हैं आपके, क्योंकि लग्न में गुरु भी बैठा है इन दिनों, तो वर वधू चयन करते समय संभल के कीजिएगा और बेकार में कोई बात बिगाड़ ना लीजिएगा। अपना व्यवसाय भी संभालिएगा, अपने आकर्षण को खोनिएगा नहीं, अपने एक्सरसाइज योग मेडिटेशन करते रहिएगा। मीन राशि, आपके लिए अब विदेश रिलेटेड काम, अगर कोई कागज़ पत्तर लोन्स लेना देना वीज़ा, इन सब चीज़ों की वजह से अटकते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, सब स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी 10-12 दिनों में, तब करिएगा। अभी फ़िलहाल आप कर सकते हैं सूर्य की आराधना, आप कर सकते हैं सूर्य के उपाय, जिससे आपके एटलीस्ट जो भी छिटपुट काम अटके हुए हैं लोन्स वगैरह के, वो मिल जाए। नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, अभी मुझे नहीं लगता कि गलत लोगों के साथ हाथ जोड़ के कुछ लोन्स लेना देना चाहिए जो बाद में जाके बड़ी परेशानी हो। विशेष रूप से आपसे कहा जाता है कि अपनी तबीयत का भी ध्यान रखिए, और अगर प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंधों में स्पेस दीजिए, नहीं तो कलह क्लेश करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, बात बिगड़ेगी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर प्रभाव सूर्य के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने का। मैं जानती हूँ कि कोई भी नेगेटिव बात बोलनी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को उस ग्रह के विषय में पॉजिटिव एस्पेक्ट बताती हूँ, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बचने की ज़रूरत होती है। तो आपने जाना कि सूर्य गुरु के साथ है, आपने जाना कि सूर्य की दृष्टि सिंह के घर पे है, तो 2 पॉजिटिव चीज़ें हैं। तीसरी नेगेटिव चीज़ अगर है भी कि वो शनि के घर में है या शतभिषा नक्षत्र में है, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं सूर्य के उपाय करके। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।